रविंद्रनाथ का तोता। आपने थंबनेल पे देखा होगा। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। ऐसे लोग ही देखना चाहेंगे जिनको शिक्षा के नज़रिए के बारे में, आज के शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के बारे में हमारा कुछ वक्तव्य है, जो कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का वक्तव्य है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने आज की शिक्षा पद्धति और आज के तौर तरीकों पे बहुत ही प्यारा कटाक्ष किया है, जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स साइन इन। ये हमारा थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है, स्पेशल मोटिवेशनल वीडियोस है फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल। रविंद्रनाथ का तोता। इस कहानी का शीर्षक स्टार्ट होता है एक मूर्ख तोते से। एक तोता रहता है, मूर्ख तोता, जो कि पिंजरे में कैद रहता है। एक बार राजा के कान में एक खबर मिलती है कि तोता जो है वो कुछ बोल नहीं रहा है, वेद उच्चारण या वेद उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो मंत्री की मंत्रणा होती है। राजा से आदेश पारित होता है कि उनके लिए एक ऐसा गुरुकुल तैयार किया जाए, ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो उनको वेद पाठ सिखा सके। फिर वैसा ही होता है। पहले जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो विद्वान वहाँ के जो मंत्री रहते हैं, वो बोलते हैं कि ये तोता ऐसे जगह पे नहीं सीख सकता है, जो कि इसका जो पिंजरा है वो घास पतवार से बना हुआ है। तो बहुत सारे ब्राह्मणों का एक झुंड आता है, इसमें बहुत सारे लोगों का झुंड आता है, बड़े बड़े विद्वानों का झुंड आता है। वो बोलते हैं कि इसके पहले पिंजरे को चेंज कर दिया जाए, इसके पिंजरे को चेंज करके सोने का पिंजरा बना दिया जाए। तो सोने का पिंजरा बनता है, वो तोता को उसमें डाला जाता है, तोता को बोला जाता है, बहुत सारे लोगों का झुंड बुलाया जाता है, वेद उच्चारण होते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, उस पर साफ सफाई पिंजरे पर चलती ही रहती है। तो उसके बाद राजा का आदेश आता है कि तोते के लिए जितना भी हो सके उतनी चीज़ें की जाए। तोता को पढ़ाने के लिए जो जो सुविधाएं देनी चाहिए, राजा ने उसका भरपूर तैयारी किया, भरपूर प्रयास किया। निंदकों ने कितनी बार निंदा की, राजा ने जाकर एक बार क्या हुआ, एक बार वाकया हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही राजा ने वहाँ जाने का प्रयास किया, जितने भी वहाँ पर जो विद्वानगण थे, उनको दिखाना था कि राजा की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रही है, जोर जोर से उनका उच्चारण करने लगते, इससे लगता है कि ये तोता जो है वो बहुत कुछ सीख रहा हो। और तोते को ज़बरदस्ती उनके जो वेद पाठ थे उनको उनके पेट से निकाल कर उनके मुख में डालने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं तोते को ज़बरदस्ती ऐसा चीज़ किया जाती जो उनके नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए अच्छा नहीं था। होता यह है कि तोता कुछ दिन के बाद मर जाता है, और मरने के बाद राजा ने जैसे ही कॉल करता है कि मैं देखना चाहूँगा कि तोते ने क्या क्या सीखा, तो तोता ना हक बोले ना हूँ बोले, और तोता जो है धीरे धीरे अपने मौत की कगार पर पहुँच जाता है। ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की कहीं ना कहीं हमारे आज के शिक्षा पद्धति की ओर इशारा करती है। क्या हमारी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, जो तड़क भड़क की शिक्षा आजकल हो गई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें उसकी ओर इंगित कर रही है? बिल्डिंग्स बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बनते जा रही हैं, लेकिन जो बच्चों में जो क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, जो उनमें एक पूर्णता आनी चाहिए, क्या वो हो रही है? जवाब आपको देना है कमेंट करके। हम आप बस क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आपसे सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हो। क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती वो सब चीज़ सिखाया जा रहा है जो उनके अनुकूल नहीं है, और उनको ऐसी चीज़ सिखाने के बाद हम प्राउड फील करते हैं कि आवर किड्स आर इन दैट और दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स? तो क्या ये विचारणीय नहीं है कि शिक्षा पद्धति आज हमारी कहाँ जा रही है, कैसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो कहानी है, इस कहानी से उन्होंने बहुत से अच्छे रूप से आज की शिक्षा पद्धति की ओर इंगित किया है, और हमें सिखाने का प्रयास किया है कि शिक्षा सही में मनुष्यों का विचार चेंज करने के लिए की जानी चाहिए। शिक्षा बच्चों को वैचारिक विद्वान बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ये नहीं कि वैचारिक जाए। ये सब चीज़ें हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जो बहुत ही प्रेरित करती हैं हमें, और कहीं ना कहीं हमें इशारा करती हैं, हमारे समाज को इशारा करती हैं कि हमें अभी भी वक्त है सुधर जाएं, अभी भी वक्त है अपने बच्चों को और अच्छी तरह शिक्षा पद्धति की ओर इशारा करें। और कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ इशारा देखना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा पद्धति और अच्छी हो सके, और हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो इसमें बच्चों में सही में विकास की और बच्चों को बढ़ावा मिले। Dog race, cat race, so many cut-off, this type of things that is very very intoxicating nowadays. बच्चों को बहुत हद तक इस सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है, और आप देखेंगे जैसे रिजल्ट्स आउट होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत सारे डिप्रेशंस और दवाइयों की ओर बढ़ जाते हैं। तो कहीं हमारा भी नज़रिया होना चाहिए, हमारा भी एक जिम्मेदारी बनता है कि हम बच्चों को सही शिक्षा दें, सिर्फ आपाधापी में, देखा देखी में और इंटॉक्सिकेशन एटमॉस्फेयर क्रिएट ना करें बच्चों को, जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शिक्षा वो ऐसी शक्ति है जिसे बच्चों को जागरूक करती है, हमें सिखाती है, हमें मजबूत और सशक्त बनाती है। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे हमारा बच्चे ही हमसे उनका बचपन छीन रहे हो, हम ही उनसे उनका बचपन छीन रहे हों। उनको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा करने की प्रेरणा,
बहुत ज़्यादा अच्छी करने की प्रेरणा बच्चों को कहीं ना कहीं अपने मन पे बहुत ही दुष्परिणाम देने के वाले काम करती हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि हम रविंद्रनाथ के तोता की कहानी से आज की शिक्षा पद्धति पर कुछ हद तक दृष्टिकोण अपना रख सकें और आपका दृष्टिकोण जानने का जरूर प्रयास करेंगे। ये हमारा छोटा सा मैसेज था ऐसे गार्जियंस, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो कि आज की शिक्षा पद्धति में पिस कर रह जाते हैं और ना चाहते हुए भी शिक्षा पद्धति की ओर, इस आपाधापी की ओर, देखा देखी की ओर भागना पड़ता है उन्हें भी। आपका क्या मत है? आप क्या विचार करते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।